हेलो डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए एनईपी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ऑनलाइन क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, वो सभी लिए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ के ज़रूर जाना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। और कुछ फैक्ट्स हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका कि भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। देखिए भारत में अब की बार अभी बोला गया था कि स्वतंत्रता के बाद 3 नीति आ चुकी है ना। तो 1968, 1986 और 2020, तो 3 नीतियाँ आ चुकी हैं और ये तीनों ही हमारे मतलब इसका आंसर होगा। तो 1968, 86, 2020, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद तीसरी नीति जो आई है वो कौन सी आई है, तो 2020 आई है। और जो सेकंड की बात पूछे तो 86 और उससे पूछे तो 68। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न की जगह कौन सा पैटर्न रहेगा। देखिए स्कूल पाठ्यक्रम था पहले 10+2, पर अब कौन सा पैटर्न चल रहा है, अब चला है 5+3+3+4। 5 क्या होगा आपका, जो जिसमें एज 3 तक के बच्चे जो होंगे प्री में होंगे, प्री नर्सरी LKG UKG, और जो उससे ऊपर के बच्चे होंगे फर्स्ट और सेकेंड में रहेंगे, ठीक है। ऐसी 3 और 3-3-4 में चलेगा। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई। देखिए भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई थी आपके 34 वर्षों बाद, है ना, 34 ईयर्स बाद। आपको इसमें पढ़ा चुके हम, तो ध्यान रखना। और हमने इसका एक्सप्लेन अच्छे से कर रखा है, तो स्पीड है तो आप प्लीज़ स्पीड थोड़ा कम कर लीजिए। और हम इसका लिंक NEP का आपको इसमें वीडियो में कर देंगे, आप वहाँ से हमारी ये वीडियो देख सकते हैं अच्छे से। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। देखिए अभी फर्स्ट बता चुके थे हम कि 68 में की थी, सेकंड हमारी 86 में। बस उनकी जो 86 और 68 को थोड़ा दोनों को चेंज कर लेना। जब आप चेंज कर लेंगे तो आपको ये हमेशा दिमाग में सेट हो जाएगी कि 68 पहली नीति है और 86 दूसरी नीति है। 2020 जो है 2020 आपकी थर्ड है। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक ख़त्म कर दिया गया है, तो वो भाषा आपकी अंग्रेजी है जिसे ख़त्म कर दिया गया है। ओके, संस्कृत, उर्दू, हिंदी ऐसा कोई भाषा नहीं है जिसे ख़त्म कराया था, लेकिन अंग्रेजी है जिससे बच्चों को बर्डन होता था, बच्चे बाहर समझते थे, तो उसे अभी कक्षा 5 तक ख़त्म कर दिया गया है। तो उसके लिए 2020 में कहा गया है जो नीति है हमारी NEP की। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। देखिए 3 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चे जो है, तो उनको जो स्टडी का प्रदान करना है वो है वर्ष 2030 तक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण स्टडी देनी है, समावेशी शिक्षा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने % खर्च किया जाएगा, तो वो आपका 6% खर्च किया जाएगा GDP का। ध्यान रखना, GDP सकल घरेलू उत्पाद। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। नई नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से 50% तक सुधारना है। तो ये किस उसमें है, यह 2035 तक की इसमें। तो 2035 तक का लक्ष्य है कि उसका सकल नामांकन का कि हमें 26 से 50% कर देना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, मानव अधिकार मंत्रालय, मानव पूंजी मंत्रालय या मानव विकास मंत्रालय। तो इसका जो है MHRD का शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है। MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ओके, ध्यान रखना इस बात का। NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी। देखिए व्यावसायिक शिक्षा आपकी कक्षा 6 से होगी, 7 से होगी, 8 से होगी या 5 से। तो आपकी कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा करा दी जाएगी बच्चों की, ताकि वो कुछ व्यावसायिक करना भी सीख जाएं स्टडी के साथ साथ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। NEP 2020 में अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उम्र क्या होगी। देखिए ये पूछा गया अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, तो उसकी होगी 3 से 8 वर्ष। 3 से 8 वर्ष की आयु जो आपकी चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन में आ जाएगी। ये हो गया आपके ग्रेड 5 में आ रहा है ये 3 से 8 वर्ष की आयु में, ठीक है। अगर सेकंड पूछे तो सेकंड 8 वर्ष से आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्य तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा की गई है। तो सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम की उनके जो मुख्य तत्व है NEP 1986, NCF 2005, NCERT SCF 2011। तो इसी क्या की गई है आपकी NEP 1986 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। NPE
2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका है। गणितीय सोच यानी कि जो हम गणित करते हैं उनकी थिंक। तो नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना, गणित में अभिसरण सोच विकसित करना, परिणामों के बजाय परीक्षा तकनीकों पर ध्यान दें, दूसरे विषयों से दूर हटो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, NEP 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, NAC। तो उसका नाम क्या है? NAC का नाम क्या है? परख। क्या है? परख। ये ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? परख। ठीक है। देखिए, NP 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन, सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक प्रतिधारणा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। देखिए, प्राथमिक शिक्षा, प्रतिधारणा और पहुंच, ये तीनों गलत है। इसका आंसर है सार्वभौमिक शिक्षा, कि बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना है NP 1986 का महत्वपूर्ण उद्देश्य। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? इनको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना, ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, NEP 2020 अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड का नाम क्या होगा? तो क्या होगा? जेंडर प्रमोशन फंड, लिंग शिक्षा कोष, लिंग समावेश कोष या लिंग रोजगार निधि। देखिए, रोजगार निधि नहीं होगा, यह होगा समावेश कोष। शिक्षा कोष भी नहीं, ना प्रमोशन फंड। ठीक है, समावेश होगा। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये तो 1968 में की गई थी, और देखिए 2 बार टाइप हो चुका है, तो इसलिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है। और जो दूसरी थी वो कब हुई थी? 86 में। और जो तीसरी थी वो 2020 में हुई थी। ठीक है। जो ये तीनों ही नीतियाँ स्वतंत्र भारत के बाद आई थी। ठीक है। भारत जब स्वतंत्र हो गया था उसके बाद ये तीनों नीतियाँ आई थी, और तीसरी नीति थी 2020। भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो पहली नीति जो शुरू की गई थी वो इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, ना कि रमेश पोखरियाल या कृष्ण स्वामी कस्तूररंगन से के द्वारा नहीं शुरू की गई थी। तो इंदिरा गांधी थी हमारी उस समय प्रधानमंत्री, तो उनके थ्रू शुरू की गई थी हमारी नीति। ठीक है, NEP की 1968 की नीति। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो 22 जुलाई 1968 में, 12 जुलाई 1986 में, 20 जुलाई 2000 में, या 20 जुलाई 1869 में। तो आपका आंसर है इसका सी ऑप्शन, कि 29 जुलाई 2000 में इसको मंजूरी मिली थी कैबिनेट की नई शिक्षा नीति को 2020 की। ओके, नेक्स्ट देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1986 की। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर इसे लागू किया गया। ओके, देखिए ध्यान रखना इन सब क्वेश्चन को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर और जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? 3 से 18 साल के आयु वर्ग, 5 से 12, 6 से 18 या 3 से 12। तो आपका 3 से 18 साल की आयु वर्ग के बच्चों को इसमें लिया गया है। ठीक है, 3 to 18। जो आपके 5, 3, 3, 4 है ना, वो 3 से 18 ईयर के अंदर आ चुके हैं एज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, वो अंग्रेजी भाषा है जिसको खत्म कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? वो होगी हमारी मातृभाषा में, कि जिस भाषा में बच्चा अपना ज्ञान लेके आएगा या ज्ञान सीख के आएगा अपनी मातृभाषा में, जो माँ के द्वारा सिखाई गई या उनके एनवायरनमेंट के द्वारा सिखाई गई भाषा, उसे हम मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। तो वो होगा हमारा ऑप्शन सी, मातृभाषा, जिसमें बच्चे को 5वीं कक्षा तक सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो आपकी कक्षा 8 तक तो हुआ ही नहीं, अभी कक्षा 5 तक होगी, कि कौन सी कक्षा तक शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा?
कक्षा 9, कक्षा 5, कक्षा 10 और कक्षा 8। तो आपका आ जाएगा कक्षा 8, क्योंकि कराया जाएगा, फ्यूचर की बात चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सामाजिक शिक्षा प्रदान करना होगा? तो होगा 2030 तक। कहाँ तक होगा? 2000। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें जरूर देखना एक बार। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया? तो हो गया वर्ष 2030 तक, ठीक है, 2030 तक ध्यान रखना GER का। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? जो भारत शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री हैं तो वो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक कोर्स हमारे कक्षा 6 से स्टार्ट किए जाएंगे NEP 2020 के अनुसार। कहाँ क्या क्या रह जाएंगे? वोकेशनल कोर्स यानी कि व्यावसायिक शिक्षा, व्यवसाय की जो शिक्षा दी जाएगी बच्चों को कक्षा 6 से दी जाएगी NEP के थ्रू, NEP के रूल्स के अनुसार। किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? तो है ई-पाठ्यक्रम, ठीक है। ई-पाठ्यक्रम के लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक NETF फॉर्म भी बनाया जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और NETF की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया? तो वर्ष 2025 तक, ठीक है, वर्ष 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है कि वो न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य, यानी कि फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखने के लिए जो लक्ष्य है हमारा टारगेट 2025 है। मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो वो HECI। तो HECI का गठन किया जाएगा मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर, ठीक है, ध्यान रखिए। इसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। देखिए क्वेश्चन रिपीट तो हुआ है पर कुछ अलग तरीके से दिया गया, तो ये पाठ्यक्रम है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम जो है किस वर्ष लागू किया गया था? ये 1987 से 88 में ये लागू किया गया था। कब से किया गया था? 1987 से 1988 में क्या किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम। क्या किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987 से 88 ओके। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य क्या है? कर्नाटक, जो देख लेना। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया? तो स्कूली शिक्षा को 3 स्तर पर बांटा गया। कहाँ तक बांटा गया है? 3 स्तर तक। तो ध्यान रखना, कहाँ तक बांटा गया है स्कूली शिक्षा को? 3 स्तर तक। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किस किस स्थापना की जाएगी? तो होगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म यानी NETF। जून 2017 में नवगठित प्रारूपण NEP 2020 के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो 2020 के जो नवगठित प्रारूपण के अध्यक्ष हैं वो कौन थे? वो थे कस्तूरी रंगन। किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd होने जा रही है? तो ये 2030 तक 4 वर्षीय BEd हो जाएगी। कब तक हो जाएगी? 2030 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा ग्रेड 5 तक। ग्रेड 5, ग्रेड 3, ग्रेड 3, ग्रेड 4 इस तरह से प्रोसेसर है। तो आपका ग्रेड 5 तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा। अभी तक 5 तक की बात की गई है कि मातृभाषा जो 5 तक है उसके द्वारा अभी लागू की नहीं गई है, पर उसके लिए प्रावधान दिया गया है। ओके, ध्यान रखना। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम के। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, यानी कि MHRD का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
नेक्स्ट देखिए 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था, तो उसमें बदलाव 1992 में किया गया था। ठीक है, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू हुई थी उसमें बदलाव जो किया गया था वो 1992 में किया गया था ना। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, तो 3 बार आ चुकी है। कब कब, 1968, 1986 और 2020। जो 68 आई थी इंदिरा गांधी के समय आई थी, 86 राजीव गांधी के समय, और 2020 नरेंद्र मोदी की सरकार के समय आई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ना वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड है तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए तैयारी बेस्ट करो तो सॉलिड करो। ओके, परख ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परख मतलब परख में सबका क्या है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी, जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का काम करेगी। स्कूल स्टूडेंट के लिए साल में 10 दिन बैगलेस होंगे। ठीक है, कितने दिन होंगे परख के अनुसार, 10 दिन बैगलेस होंगे। परख मतलब पी माने परफॉर्मेंस, ए माने असेसमेंट, आर माने रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, यह है परख की फुल फॉर्म जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये एग्ज़ाम में मिल सकती है इसलिए मैंने ली है। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, 11 सितंबर यानी 11 सितंबर 2020 को 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना की घोषणा की। और परख का मतलब प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण है, ये बताया। ठीक है, तो मोदी जी ने स्थापना की थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र को लागू करना जारी रहेगा। ध्यान रखना कि बहुभाषावाद को अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो उसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देना है और उसमें त्रिभाषा सूत्र को लागू करना है। ये तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुभाषावाद जहाँ भी आ जाए ये एक प्लस पॉइंट होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, NEP 2020 में कहा गया है कि 3 भाषा फॉर्मूले में अधिक लचीलापन होगा, लेकिन किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। भाई तीनों भाषा में लचीलापन तो होगा, लेकिन किसी भी भाषा पे, जैसे हिंदी का देश है, हिंदी भाषा वाला जगह है तो उस पर इंग्लिश भाषा थोपी जाएगी, इंग्लिश वाले पे हिंदी है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे जिसकी भाषा होगी उसे उसी तरह का एनवायरनमेंट दिया जाएगा और उसे उसी तरह से समझाया जाएगा और उसके लिए हेल्प की जाएगी। 3 भाषाओं को सीखना राज्य, क्षेत्र और स्वयं छात्रों की पसंद होगी, जब तक कि 3 भाषाओं में से कम 2 भाषाएं भारत की मूल निवासी हो। ठीक है, कितनी भाषा होनी चाहिए, 3 भाषाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे क्लास आती रहेंगी।